जय हिंद दोस्तों। आज जो हमें इतिहास का टॉपिक रिवीजन करना है वो है जहांगीर। मुगल साम्राज्य हम पढ़ रहे थे, जहां पे आज हमें जहांगीर टॉपिक पढ़ना है। यहां से जानेंगे क्या प्रश्न आता है और बताते चलेंगे एग्जाम में आपसे कौन सा प्रश्न पूछेगा। तो चलिए देखते हैं जहांगीर के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें आपके लिए यहाँ से निकलता है। सबसे पहले जहांगीर का जो कार्यकाल है ना, वो 1605 से 1627 तक। आप सभी को पता है कि जहांगीर ना उत्तराधिकारी है के अकबर का, ठीक है। तो अकबर की कार्यकाल खत्म होता है, यानी कि उसकी मृत्यु होती है और ये राजा बन जाता है, ठीक है। तो अकबर का उत्तराधिकारी सलीम, इसका ना बचपन का नाम है सलीम। तो आपको पूछेगा परीक्षा में कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या है? सलीम। जो ना 24 अक्टूबर 1605 को ना नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि लिया। जब राजा बना ना तो ये उपाधि लिया, नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। तो पूछेगा आपको परीक्षा में कि नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी किसका उपाधि है? तो सलीम का। किसका? सलीम का, क्योंकि बचपन का नाम इसका सलीम है। इसका छोटा सा नाम जहांगीर बोलते हैं, ठीक है। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। तो ये सलीम चिश्ती जिसका दरगाह ना आगरा अजमेर में है। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है, ठीक है। तो ये ना उन्हीं के नाम पर रखा था सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था, ठीक है। अकबर इनका नाम सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था सलीम, ठीक है, बचपन में, ठीक है। कहता न्याय का जंजीर, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए ना याद किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछेगा आपको कि मुगल काल का हुआ कौन सा राजा था जो न्याय की जंजीर लगवाया था? तो वो है जहांगीर। कौन है? तो इसको ना न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है, ठीक है। लोकप्रिय है, न्याय की जंजीर के लिए लोकप्रिय कौन है? जहांगीर। यह जंजीर सोने का बना होता है। क्या जी का? जो आगरा के किले में, तो एक था आगरा के किले में, ठीक है, और दूसरा था यमुना तट पे। कहा था? यमुना तट पे। तो एक था आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में ना लगाया गया था, यानी लटकाया गया था वहां पे। अगर किसी व्यक्ति को, किसी प्रजा को दिक्कत हो रहा था ना, तो घंटी बजा देता था, तो राजा ना उसके बारे में सुनता था कि इसको क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं न्याय का जंजीर, ठीक है। कहता जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय ना मोतियाबिंद खां को जाता है। यानी जहांगीर ने अपने बारे में एक किताब लिखा, जैसे बाबर लिखा था बाबरनामा, ठीक है। तो उसी तरह से जहांगीर ने अपने लिए किताब लिखा जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी। तो वो लिखने का काम किया, लेकिन ना वो पूरा नहीं कर पाया। उसको पूरा किया मोतियाबिंद खां। तो आपको परीक्षा में पूछेगा कि तुजुके जहांगीरी पुस्तक को पूरा किसने किया? मोतियाबिंद खां ने इस पुस्तक को पूरा किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1626 में अपने पिता के विरुद्ध ना विद्रोह कर दिया। और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच ना तनातनी हो गया, यानी युद्ध हो गया, ठीक है। जालंधर के निकट ना भैरावल नामक मैदान में ना दोनों में लड़ाई हो गया, ठीक है। तो एक तरफ है खुसरो और दूसरी तरफ है उसका पप्पा जहांगीर, ठीक है। तो 1606 में ना दोनों में युद्ध हो गया। खुसरो को पकड़कर ना कैद में डाल दिया गया, यानी जहांगीर उसको पकड़ करके जेल में रख दिया, कैद में। कदा खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। तो आपको पूछेगा सिख के 5वें गुरु कौन है? ये पूछता है परीक्षा में, ठीक है। इसको क्या किया? फांसी पर चढ़वा दिया। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि अर्जुन देव को फांसी पर किसने लटकवा दिया? जहांगीर। जहांगीर ने इसको फांसी पर लटकवा दिया। कदा खुसरो गुरु से ना जगह के नाम है गोंदिया वाला है ना, जाके मिला था। कहता अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। यानी खुर्रम को अब बोल दिया ही शाहजहां, मतलब उसका उपाधि हो गया शाहजहां, ठीक है। इसका बेटा है, अब आगे चल के ना यही राजा बनेगा, ठीक है। शाहजहां की उपाधि दिया खुर्रम को। तो आपको पूछेगा कि शाहजहां की उपाधि किसको मिला था? खुर्रम को, ठीक है। दिया को जहांगीर, उसका लड़का है। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया और शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। यानी कंधार ना पहले मुगल के हाथ में था और इससे ना अब निकल गया 1622 में। अब उस पर ना राज करेगा शाह अब्बास, ठीक है, शाह अब्बास। अब देखिए नूरजहां के बारे में। कहता ईरान निवासी मिर्जा गैस बेगम की पुत्री थी। यानी जो नूरजहां है ना, उसके पापा का नाम, मम्मी का नाम है मिर्जा गैस बेगम। यानी नूरजहां ईरान के निवासी मिर्जा गैस बेगम की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम है मेरुनिसा। आई परीक्षा में पूछा है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? आपसे भी पूछेगा तो ध्यान में रखिए। नूरजहां का वास्तविक नाम है मेरुनिसा, ठीक है। 1594 में नूरजहां का विवाह ना अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। अली कुली ने एक शेर मारने के कारण ना अली कुली बेग को ना शेर अफगान की उपाधि दी गई थी। यानी कि
एक की तलवार ने शेर को मार दिया था, ठीक है, तो इसलिए इसको शेर अफगान कहने लगा। लेकिन पहले का नाम क्या था? अली कुली बेग। अली कुली बेग 1607 में ना शेर अफगान की मृत्यु हो गई, यानी अली कुली बेग की ना मृत्यु हो गई, ठीक है। बाद में मेहरुनिसा अकबर का विधवा सलीमा बेगम की न सेवा नियुक्ति के लिए आई, यानी कि जब अली कुली मर गया ना तो वो विधवा हो गई, तो यहाँ पे एक विधवा था रानी, ठीक है, तो उसका सेवा करने के लिए ना वो आई यहाँ पे, ठीक है। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को न देखा था। तो प्रश्न पूछता है कि जहांगीर ने मेहरुनिसा को कौन से पर्व में देखा था? तो नवरोज। नवरोज के पर्व त्योहार, तो पर्व त्योहार सब सज धज कर रहता है ना, तो उसी वक्त वो देखा था उसके दरबार में, ठीक है, क्योंकि वो नौकरानी थी ना, हाँ, तो उसके दरबार में देखा था। प्रश्न पूछता है, ठीक है, उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया, यानी कि वो बड़ा खुश हो गया, उसको बहुत पसंद था, ठीक है। तो होकर जहांगीर ने 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया, ठीक है, बहुत खुश हो गया उसको देख करके। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल और नूर जहां की उपाधि दी, यानी कि पहले नाम है मेहरुनिसा, अब उसको कहता है नूर महल, और फिर नूर जहां की उपाधि कौन दिया? जहांगीर दिया, ठीक है, क्योंकि अब उसका कन्या हो गया ना। नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने ग्यास बेगम को शाही दीवान बनाकर उसे इदमादुद्दौला की उपाधि दे दिया। अब देखो ग्यास बेगम पर मम्मी रही ना, तो ब्याह कर गई, तो अपना राज में बुला लिया, ठीक है, और बुला करके ना उसको क्या कहा? इमादुद्दौला उपाधि दे दिया, ठीक है, शाही दीवान उसको नियुक्त कर दिया, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद दिया गया, क्योंकि वो जो लड़की थी ना ईरानी के ना थी, हाँ, तब ईरानियों को अच्छा पोस्ट देने लगा, क्योंकि ससुर के घर गए ना सब, तो उसको ज्यादा पोस्ट अच्छा देने लगा, ठीक है। लाडली बेगम शेख अफगान एवं मेहरुनिसा की ना पुत्री थी, यानी मेहरुनिसा और उससे ना जिसको शेर बोलते थे उससे ना वो बेटी हुआ था, ठीक है, तो उसका नाम है लाडली बेगम। क्या नाम है? हाँ, लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसका ना शादी जहांगीर के ना पुत्र शहरयार से हुआ, यानी उसका बड़का लड़का है उससे ना शादी हुआ उसकी बेटी का, ठीक है। और नूर जहां की माँ असमत बेगम, उसके मम्मी का नाम असमत बेगम, गुलाब से ना इत्र निकालने की ना विद्या की ना खोज की थी। तो ये पूछता है कि गुलाब से इत्र निकालने की विद्या का खोज किसने किया था? हाँ, ये कौन है? नूर जहां की मम्मी है। कौन है? नूर जहां की मम्मी है, यानी गुलाब से ना इत्र निकालेगा, देख रहे हैं इत्र लगाता है ना सब, माने जगह सेंट कहते हैं, ठीक है, तो वही, तो गुलाब से इत्र निकालने की कला कौन विकसित किया? असमत बेगम, यानी नूर जहां की माँ। कहता महाबत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खान को ना बंदी बना लिया, ठीक है। तो आसफ खान को व्यक्ति है, उसको ना झेलम नदी के तट पर उसको बंदी बना लेगा, ठीक है। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार, ठीक है। कहता है 28 अक्टूबर 1627 को भीमबाड़ा, जगह के नाम है भीमबाड़ा नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई, यानी जहांगीर ना मर गया, जहांगीर मर गया। कहाँ? तो भीमबाड़ा में। आई कहाँ पड़ता है? लाहौर में पड़ता है। कहाँ? हाँ, तो वही पे इसको गाड़ देगा ना, यानी दफना देगा। तो कहता है उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफना दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जहांगीर के मकबरा कहाँ है? तो वही पे उसको दफना दिया गया, ठीक है, वही पे उसका कब्र है, ठीक है। जहांगीर का कब्र कहाँ है? लाहौर, रावी नदी के तट पर लाहौर, यानी शहादरा जगह के नाम है, ठीक है, लाहौर में पड़ता है, रावी नदी के तट पर, ठीक है। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासन काल में था, ठीक है, यानी मुगल काल में ना चित्रकला का सबसे प्रेमी जहांगीर था, ठीक है। कहता जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा, उसके बाद अबुल हसन, उसके बाद मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत, ये सब ना चित्रकार थे। तो इनमें से कोई नाम रख देगा, पूछ देगा किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखिएगा। चित्रकार के लिए जाना जाता है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर ने आगरा राजा को नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की, यानी आगरा जेकर जे 1504 में बसाया था लोधी वंश वाला, तो उसमें ना वो चित्रशाला खोला, ठीक है। तो इसका नेतृत्व किसको दिखा? आगरा राजा को। आगरा राजा इसका नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। इसके समय में निसार चांदी का सिक्का था, जो रुपये के चौथाई के बराबर होता था। तो परीक्षा में आपको पूछेगा निम्नलिखित में कि निसार क्या चीज का बना होता था? तो निसार एक सिक्का था जो चांदी का बना होता था। क्या चीज का? चांदी का, याद रखिएगा। जहांगीर चलवाया था, ठीक है। पता उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिर उल रजमा की उपाधि प्रदान की थी। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को ना पंडित राज की उपाधि दिया था। तो अब आपको पूछेगा कि पंडित राज की उपाधि किसको दिया था? जगन्नाथ को।
जगन्नाथ कोई संस्कृत के पंडित थे, क्या जी के कवि थे, संस्कृत के कवि थे। ठीक है, जहांगीर ने अपने आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। ये सीधा लाइन परीक्षा में पूछेगा कि किसने कहा था, तो जहांगीर अपना किताब में लिखा था। ठीक है, यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भाव किसी और ने बनाई हो, तो यह भी जान लूंगा कि आंख किसने और भाव किसने बनाया है। यानी चित्रकला में ये निपुण था। ठीक है, तो परीक्षा में ये दो लाइन पूछ देगा, पूछेगा कि किसकी उक्ति है, तो जहांगीर की। ठीक है, अब परीक्षा में पूछ चुका है। ठीक है, जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण काल, तो आपको पूछेगा चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है। ये प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं, एमटीएस में, रेलवे में, रेलवे के ग्रुप डी में, टीसी में, बीपीएससी में, बीएसएससी में, स्टेट में, ये सब क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, जहांगीर को। ठीक है, तो याद रखिए क्वेश्चन आता ही है, आपसे ये पूछेगा। ठीक है, लेकिन उधर 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 अशोक अकबर पढ़ाए थे ना, अकबर वाला में, तो उसके समय का क्या था, साहित्य का पढ़ा है कि नहीं, हिंदी साहित्य का पढ़ा है ना, तो उसका था हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, इसका है चित्रकला का स्वर्ण काल। ठीक है, कहता इत्माद उद्दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। तो नूरजहां बेगम इत्माद उद्दौला का मकबरा बना दिया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसा इमारत है जो पूर्णतः बेदाग संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी में न पित्तरादुरा नामक नजराव का उपयोग किया गया था। तो पूछता है कि पित्तरादुरा नामक जराव का उपयोग सबसे पहले कौन में किया गया था, इत्माद उद्दौला के मकबरा में, इत्माद उद्दौला के मकबरा में। अब बनवाया था कौन, नूरजहां। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ यानी वर्तमान में प्रयाग में है, पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। यानी कहने का क्या मतलब कि जहांगीर था ना, से अशोक के कौशाम्बी पर भी और समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ पर भी ना लेख उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, यानी उसका था तो उसी पर ये भी लिखवा दिया। ठीक है, समुद्रगुप्त के था, ये भी उसी पर लिखवा दिया। ठीक है, तो परीक्षा में पूछ चुका है। ठीक है, अब पित्तरादुरा वाला भी बीपीएससी में पूछ चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस ये प्रथम अंग्रेज था। पूछेगा कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है, तो कैप्टन हॉकिंस। पूछेगा किसके दरबार में आया था, तो ये चला था अकबर से मिलने के लिए, लेकिन बेचारा यहाँ अकबर मर गया, तो जहांगीर था, तो जहांगीर से ना मिलेगा। हाँ, तब पूछेगा कि प्रथम अंग्रेज भारत आने वाला कौन है, तो कैप्टन हॉकिंस। उसका सर टॉमस रो, उसका विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। यानी कि जहांगीर के दरबार में ये सभी व्यक्ति आए थे। कहता भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासन काल में ही प्रारंभ हुआ। तो ये भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, कि तंबाकू खेती किसके समय में, जहांगीर के समय में। अब तंबाकू खेती भारत में चालू करवाया पुर्तगाली, कौन किया, भारत के खोज तो पुर्तगाली ने किया जी, 1498 में बात करेंगे। तो वही ना यहाँ पे तंबाकू रोपा था। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई। पुर्तगाली इसे न ब्राजील से लाए थे। यानी कहा जाता है कि मूल स्थान न तंबाकू का ब्राजील है, उधर से एगो पेड़ लेकर लाए, यहाँ रोक दिए दक्षिण भारत। देखेंगे बहुत होने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले तंबाकू की खेती कौन प्रारंभ किया, पुर्तगाली जहांगीर के शासन काल में दक्षिण भारत में। ठीक है, तो इसे प्रश्न पूछेगा तो परीक्षा में ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है। ठीक है, इसके बाद आपको ना शाहजहां पढ़ना है और उसके बारे में डिटेल जानेंगे कि वहां से क्या प्रश्न आपके लिए बनता है। ठीक है।